कि इस देश में अब कहीं कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। नीतीश जी जाके चादर चढ़ा रहे हैं। पहले हम लोगों ने रखा था जंगल राज से मुक्ति के लिए, लेकिन वो अपना चेहरा दिखा दिए। तब उनके चेहरे को भी हम लोग 2025 में बेनकाब करेंगे। बिहार की जनता उनको जरूर खत्म कर देगी, हम यह जरूर करें। हम लड़ा नहीं रहे, सनातन जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आज हम करेंगे राजनीतिक चर्चा, क्योंकि बिहार बहुत गर्म है और हमारे साथ मौजूद है संतोष जी। युवा नेता भी रहे लेकिन प्रदेश मंत्री हैं और हम उनसे कुछ करेंगे खास बातचीत। संतोष जी, क्या लगता है सब कुछ ठीक ठाक है भाजपा में? क्योंकि यहाँ तो लग रहा है कि सब गड़बड़ है। अब कौन आपको बताया है कि गड़बड़ है? यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करने वाले लोग पूरे देश में दूसरे दल को छोड़ के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ गड़बड़ है। यहाँ तो सब मजबूत है। आगे 2024 में हम तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 2025 में नीतीश जी को, पलटूराम को कुर्सी से उतारने वाले हैं और आप कह रहे हैं जुमलाबाजी करके। ये तो कर इंडिया गठबंधन की जुमलाबाजी अब कितना चलेगा? बहुत कर लिया आप लोग जुमलाबाजी। अरे फ्यूज बल्बों की झालर का क्या चर्चा आप करते हैं? वो खुद पहले ठीक हो जाएं, पहले अपना तय कर लेना कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। हमारा तो कहना है कि इस देश में अब कहीं कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। नीतीश जी जाके चादर चढ़ा रहे हैं। चादर चढ़ाने से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की जनता का भरोसा जीतना होगा। वह भरोसा नरेंद्र मोदी जी ने जीता है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तेज प्रताप तो साफ कहते हैं जी कि भाजपा सब डरपोक है, सब डरपोक लोग हैं। यहाँ खाली लड़ाना चाहता है लोग। तेज प्रताप का सब दूध भात है, जो बोलना है बोलते रहें, सब दूध भात है। अच्छा, एक अब्दुल बारिक सिद्दीकी जी का बयान आ गया है कि लिपस्टिक और बॉब गर्ल, ये बॉब कट बाल और लिपस्टिक के इस बयान को कहीं ना कहीं आप लोग भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है, इस बयान को कैसे ले रहे हैं आप लोग? देखिए, वो उनकी घबराहट है। हमने जो अधिकार 33% आरक्षण में दिया है उससे वो घबरा रहे हैं। वो विचलित हो गए हैं। उस विचलित अवस्था में कुछ बोल रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं, उनको बोलने के पहले जरूर सोचना चाहिए। मातृशक्ति के प्रति ऐसा बोलना, आगे आने वाले समय में उनको वो मातृशक्ति जवाब देगी और पुरजोर जवाब देगी, क्योंकि मातृशक्ति अब जाग चुकी है बिहार की। और अब्दुल बारिक सिद्दीकी जैसे लोग तो पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं, अब कबर उबर के फेंका जाएंगे गंगा जी में वो लोग। लेकिन इस बार देखिए, जिस तरह से आनंद मोहन की बात आई, उसके बाद फिर अब देखिए विवादित बयान जिस तरह से अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने दे दिया है। क्या लगता है, बिहार की सियासत में चुनाव जैसे जैसे आ रहा है, बयानबाजियों का दौर भी बढ़ रहा है? कहे तो कि सब घबराहट में है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो यही सब बोल के चर्चा में आने के लिए चीप पॉपुलरिटी का यह एक रास्ता है। लेकिन बिहार की माता बहनें, मातृशक्ति उनको जवाब देगी। आने समय का इंतजार कर लीजिए, 2024 में जरूर जवाब देगी। अच्छा नीतीश जी, बताइए, 17 साल आप लोग के साथ रहे ना भाई, आप चल गए राजद में, अब ठीक है महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो जेडीयू के अंदर सब कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि सब बीजेपी का खेला है। नहीं, नीतीश जी पर अब भरोसा नहीं रह गया लोगों को। लोगों को भरोसा सम्मानित देश के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है। उसका वह माहौल है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सबको पहले कहे तो कि गए हैं इंडिया गठबंधन बनाने, पहले अपने दल को मजबूत कर लें। नहीं पता चला कि बैठक में कोई छोड़ के जा रहा है, कोई उठ के आ रहा है। ऐसा नहीं हो। अशोक चौधरी और बिहार की जनता आप पर भरोसा जताई थी, लेकिन आप तो पलटू मार रहे हैं। तो आपके साथ भी लोग हैं पलटी मार रहे हैं, तो काहे चिंता है, काहे घबरा गए हैं? तो साथ में आपके रहे ना भाई इतना दिन सरकार। तो जंगल राज हटाने के लिए रखे उनको। तो आप लोग तो कहते बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। कह तो रहे हैं कि पलटी मार हैं। पहले हम लोगों ने रखा था जंगल राज से मुक्ति के लिए, लेकिन वो अपना चेहरा दिखा दिए। तब उनके चेहरे को भी हम लोग 2025 में बेनकाब करेंगे, उनको कुर्सी से उतार कर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री अब बिहार में बैठेगा 2025 में। क्या लगता है, सियासत में तो हर चीज संभव है। अब हो सकता है फिर नीतीश जी इधर आ जाए। अरे पलटू मार जी को अब कोई पूछ उछ नहीं रहा है। अब जाएंगे वहाँ अपने बिहार शरीफ घर है, आना तो जाएंगे बख्तियारपुर बैठने, जो बख्तियार खिलजी का जो जगह है ना, वहाँ रहेंगे। अब कभी अब अपने भरोसे कुछ नहीं है। नीतीश जी भी अपने भरोसे कभी कुछ नहीं रहे, किसी न किसी के पेवने पर चले हैं। तो चलने दीजिए। हम तो आपको पहले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और 24 में 40 की 40 बिहार की सीटें जीतेंगे। चूड़ी पहना देगी हमारी माता बहनें, तब इनको पता चलेगा कि बिहार की महिलाएं कितनी जागरूक हैं। अच्छा, 2024 में जो सीटों का समीकरण सुन रहे हैं, बड़ा उठापटक होगा, बड़ी उलट पलट हो रहा है भाजपा में अंदर अंदर। नहीं, ये सब
मैंने आप बाजार में सुनी हुई बातों पर नहीं चलिए, कभी हमारा प्रवक्ता कुछ आधिकारिक बोले ना तो उस पर भरोसा कीजिए। बाजार के पर भरोसा नहीं कर। नहीं कहे तो कि जब प्रवक्ता हमारा बोले ना तो आप ही लोग ना बोलते हैं भाई कि अब नीतीश जी खत्म हो गए, अब उनको वहां भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे। नहीं हम कहाँ कह रहे हैं कि खत्म हो गए, लेकिन बिहार की जनता उनको जरूर खत्म कर देगी। हम यह जरूर कहते हैं कि बिहार की जनता इनको जान गए है, पलटू मार जी को इनको खत्म कर देगी। इस बार तो लकीर खींच ने दी भाई, 17 साल राज की कम बात है। नहीं तू कहे तो कि अपने भरोसे थे, वो तो किसी न किसी के पेवने के भरोसे थे ना। हाँ भाई, बीजेपी साथ था ना। हम बिहार की जनता के लिए वह गठबंधन किए थे। हम तो बार बार कहते हैं कि बिहार की जनता के लिए, जंगल राज से मुक्ति के लिए, लेकिन नीतीश जी को वही अच्छा लगने लगा जिसको आपने जेल भिजवाया, उसी से गलबहियां कर रहे हैं। तो अब बिहार की जनता जान गई है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार बिहार में वोट देकर स्थापित करेगी बिहार की जनता। आप भरोसा रखें। 24-25 दोनों आप ही का एकदम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। सनातन पर जो इतना हो रहा है सब कुछ बवाल, इतना सब कुछ हो रहा है, उस पर क्या कहें? अरे का सनातन पर आप लोग तो बोल रहा है लड़वाने वाला बवाल थोड़े हो रहा। सनातन भारत में रहता है तो पाकिस्तान में सनातन बोलेंगे हम, एजन बोलेंगे, एजन रहेंगे जी। हम पाकिस्तान में थोड़े बोलने जाएंगे, रहने जाएंगे। सब तो बोल रहे हैं कि आप लोग सब लड़ाने का काम कर। हम लड़ा नहीं रहे हैं, सनातन जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, अपने हक हकूक के लिए जाग रहा है। उसको दबा के रखा गया था, अब वो जाग गया है, अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है। इस विचार को अब कोई दबा नहीं सकता है। ये तो हमारे साथ संतोष जी सियासत है, और सियासत में कौन सा पत्ता कहाँ रखा जाएगा, ताश के पत्ते होते हैं, और ताश के पत्ते में हर चाल बड़ी सोच सोच कर चली जाती है। और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इस बार बिहार केंद्र बिंदु होगा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।